अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पीक्स। आज बात करेंगे एशेज सीरीज के रिव्यू पर। इंतहाई अमेजिंग सीरीज हुई थ्रू आउट द 6 वीक्स। एक ब्रिलियंट क्रिकेट देखने को मिली। दोनों टीमों ने इंतहाई कंपेटिटिव क्रिकेट खेली। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट एशेज सीरीज विच एवर प्लेड इन क्रिकेट हिस्ट्री। इससे बेहतर सीरीज आई थिंक, और इससे कंपेटिटिव क्रिकेट दोनों टीमों ने देखे। बहुत ब्रिलियंट परफॉर्म किया दोनों टीमों की तरफ से। बॉलिंग हो, बैटिंग हो और इंटरटेनिंग फैक्टर हो, वो ब्रिलियंट नजर आया, अमेजिंग नजर आया। दोनों टीमों की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क थी। दोनों टीमों ने ब्रिलियंट जाके परफॉर्म किया। दोनों टीमों के प्लेयर्स ने इंतहाई एनर्जेटिक क्रिकेट खेली। अगर हम ओवरऑल सीरीज को थोड़ा फाइनलाइज करें या रिव्यू करें तो पहला टेस्ट देख लें। वेरी लास्ट मोमेंट तक पहला टेस्ट गया, जब पैट कमिंस ने आखिर में बैटिंग से आगे जितवाया ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया 2 विकेट से वो मैच जीता। देन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया लॉर्ड्स में भी जीतने में कामयाब हुआ, जहां पे से स्टीव स्मिथ ने 100 बनाया। लेकिन वहां पे नो डाउट इंग्लैंड ने भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली। इंग्लैंड ने तो पहली बॉल से ही सीरीज से के अपनी इंटेंट वाजे कर दी थी। लाइक जैक कॉली ने जब मिचेल स्टार्क को चौका मारा था, वहीं से उनकी इंटेंट बिल्कुल क्लियर थी कि वो यहाँ बेसबॉल का जो उनका कंसेप्ट है उसको ट्रूली इंप्लीमेंट करने आए। बट अगर दूसरे मैच को देखें तो वहां स्टीव स्मिथ ने 100 बनाया, लेकिन बैक ऑन द बैक वहां पे जो बेन स्टोक्स ने इनिंग खेली वो बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। लाइक 150 प्लस रन उन्होंने बनाए, और आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंटरटेनिंग इनिंग इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री एवर। और इस सीरीज की भी जितनी भी ब्रिलियंट नॉक्स नजर आया, आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉक था, बल्कि बहुत बेहतर नॉक था इस सीरीज का। बेन स्टोक्स ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी उस मैच में भी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वो मैच निकालने में भी कामयाब हो गया। ऑस्ट्रेलिया 2-0 से अप हो गया था, और इंग्लैंड की टीम में बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा था कि उनकी ये जो न्यू अप्रोच है खेलने की वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। बट द वे इंग्लैंड कम बैक इज रियली अमेजिंग। उन्होंने थर्ड मैच में कुछ चेंजेस की। उन्होंने अपने फास्ट बॉलर ने इंक्लूड किए, लाइक मार्क वुड एंड क्रिस वोक्स। मोइन अली को उन्होंने दोबारा ऐड किया, और देन यहां से जो उनकी टीम का फैक्टर चेंज हुआ ना, वो अमेजिंग था। उन्होंने बिल्कुल ही ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को डोमिनेट किया। तीसरे टेस्ट मैच में उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी रही, और वो तीसरा मैच उन्होंने निकाला। अंडर प्रेशर विक्ट्री थी उनकी। चौथा मैच जो बहुत ज्यादा अनलकी रहे, इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लाइक पहले ही दिन उन्होंने ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दिया था, 8 विकेटें गिर चुकी थी ऑस्ट्रेलिया की। देन उन्होंने 600 के करीब रन बनाए विद इन 100 ओवर्स। आई थिंक उन्होंने कुछ खेले थे 107 ओवर्स। 5 के रन रेट से टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने बैटिंग की। इट्स रियली अमेजिंग। तो वो उसको तकरीबन 107 ओवर में उन्होंने 592 रन बनाए 1985 के बाद। ये ऑस्ट्रेलिया का एशेज सीरीज में हाईएस्ट टोटल था। इससे ज्यादा उन्होंने 1985 में बनाए। इतने रन उन्होंने 1985 में बनाए थे इससे पहले। तो ऑब्वियसली उस मैच में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। बट चौथे पांचवें दिन जो बारिश हो गई ना, वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को बहुत ज्यादा डैमेज कर गई। वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को बहुत ज्यादा वो पंक्चर लगा सी गई। वो उसके बाद उन्होंने कहा जी कि रिजर्व डे भी होना चाहिए। ऑब्वियसली देखें, इतनी एक्साइटिंग सीरीज हो रही है तो, और जिस तरह की कंडीशन है, तो वहां पे मार्जिन थोड़ा सा होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था इंग्लैंड के लिए। लेकिन जैसा पांचवा मैच देखें जो ओवल में आखिरी मैच खेला था, वो भी बहुत नेल बाइटिंग इनकाउंटर था। लाइक आखिर तक वो मैच गया, आखिरी सेशन तक गया। वो मैच भी रेन से फैक्ट्री था, और स्टूअर्ट ब्रॉड का आखिरी मैच था। लेकिन स्टूअर्ट ब्रॉड ने जिस तरह आखिर में आगे विकेट ली अपनी लास्ट बॉल पे टेस्ट क्रिकेट कैरियर की, वो अमेजिंग था। और इंग्लैंड वो मैच निकालने में कामयाब हुआ। 2-2 से सीरीज बराबर हुई। थ्रू आउट द सीरीज अमेजिंग क्रिकेट थी। अगर हम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट साइड को देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिलियंट परफॉर्म किया। उन्होंने प्रूव किया कि वाकई दे आर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस। रिसेंटली उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती, और उसके बाद फौरन आगे उन्होंने सीरीज के पहले 2 मैचेस जीते। अगली मैचेस में भी उनकी परफॉर्मेंस कोई बहुत ज्यादा बुरी नहीं रही, लेकिन इंग्लैंड ने बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कमबैक किया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के आप देखें, वो उनके पास बड़ा सुनहरी मौका आया था कि वो 23 साल बाद 22 साल बाद ऑलमोस्ट इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज हरा सकते थे। बट उनके प्लेयर्स अब देखें, जो उनके कैप्टन है, लाइक अब इंग्लैंड में सीरीज जो एशेज होगी वो तकरीबन 4-5 साल बाद होगी। तो लाइक उनके कैप्टन पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, लाइक जो उनके सीनियर प्लेयर हैं डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, ये लोग तो तब तक रिटायर हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली इनके लिए एक गोल्डन चांस था, तो ये मिस कर दिया। नो डाउट उस्मान ख्वाजा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उन्होंने अपने 5000 रन मुकम्मल किए। देन उसके बाद स्टीव स्मिथ की भी कारकर्दगी अच्छी ही रही, इतनी बुरी भी नहीं रही, 100 भी उन्होंने किया। देन उसके बाद बॉलिंग लाइन स्पेशली मिचेल स्टार्क, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। एक लूज फैक्टर कहीं रह गया उनके लिए, नेथन लाइन की जो इंजरी थी ना, वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पे थोड़ी भारी पड़ गई। अगर नेथन लाइन इंजर ना होते तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा बेहतर हो सकता था। लाइक उन्होंने फिर टॉड मॉर्फी को इंक्लूड किया जरूर, बट फोर्थ मैच में उन्हें ड्रॉप कर दिया, और फिर पांचवें मैच में दोबारा लेके आए। तो स्पिनर कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने मिस जरूर किया। अगर हम इंग्लैंड की साइड को देखें तो इंग्लैंड ने ऑब्वियसली होम ग्राउंड पे बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। उन्होंने अपने क्राउड को बहुत ज्यादा फैसिनेट किया।
अमेजिंग उनकी जो इंटेंट है ना, लाइक एशेज की जो पहली बॉल थी ना जिसमें मिचेल स्टार्क को जैक क्रॉली ने चौका मारा था, वहीं से उनकी इंटेंट बिल्कुल क्लियर थी कि हमने यहाँ खेलना है तो चौके मारने, छक्के मारने, पॉजिटिव इंटेंट से खेलना है। एक न्यू एनर्जी जो उनका एक न्यू कंसेप्ट है बेसबॉल का, जब से ये बेन स्टोक्स और मैकलम का एक कॉम्बिनेशन बना है, उन्होंने इसको लीड ऑन किया और वो लेके चले इसको, और उन्होंने थ्रू आउट द सीरीज इस पे रिलाई किया। नो डाउट उनमें क्रिटिसिज्म भी हुआ कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं नजर आ रहा, बट उन्होंने इसी से रिजल्ट भी क्रिएट करके दिखाए। तीसरा मैच जीते, लास्ट मैच जीते, चौथा मैच भी वो 100% जीत सकते थे अगर बारिश ना आती। वो उन पे डिसअपॉइंटिंग फैक्टर आ गया वहां पे उनका, लेकिन इंग्लैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उनकी बैटिंग ने तो हर नंबर पे उनकी बैटिंग ने परफॉर्म किया, लाइक उनके कैप्टन हो, उनका मिडिल ऑर्डर हो, टॉप ऑर्डर हो, लोअर ऑर्डर हो, उनकी बॉलिंग लाइन देख लें, लाइक स्टूट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन देख लें, लाइक इस उम्र में भी 41 के हो चुके हैं जेम्स एंडरसन। स्टूट ब्रॉड रिसेंटली अब रिटायर हुए हैं। देन उसके बाद क्रिस वोक्स की बॉलिंग बहुत अच्छी रही, मार्क वुड की बॉलिंग बहुत अच्छी रही। तो अमेजिंग परफॉर्मेंस थी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमों की। ब्रिलियंट उन्होंने क्रिकेट खेली थ्रू आउट द सीरीज, और ऑब्वियसली शायकीन को बहुत ज्यादा फैसिनेट किया। आई थिंक मुझे बहुत ज्यादा मजा आया कवर करने में, मेरा फर्स्ट एशेज का असाइनमेंट था, बहुत मजा आया एशेज कवर करने में। लिटरली एक बहुत अच्छे लेवल की, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की क्रिकेट, और उसको कवर करना और उसको ऑब्वियसली उस पर नजर रखना भी ये ऑब्वियसली बहुत मजे की चीज थी। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।